हेलो स्टूडेंट्स। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि लॉग टेबल के हेल्प से लॉग का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। पढ़े थे लॉग टेबल के हेल्प से जब किसी भी नंबर का लॉग का वैल्यू जब निकालते हैं तो उसको हम लोग 4 स्टेप में पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप था कि डिजिट को काउंट करना है और जितना डिजिट रहेगा डिजिट को काउंट करना है, पॉइंट से पहले का डिजिट काउंट करने के बाद उसमें एक घटाएंगे, जो नंबर आएगा उसके बाद पॉइंट देंगे। जैसे इसमें 4 डिजिट था, 4 - 1 की 3, उसके बाद पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद डिफरेंस नंबर का लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस नंबर का लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही मेरा लॉग का वैल्यू हो जाएगा। जैसे लॉग 236.5 है तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के पहले का डिजिट काउंट करना है। तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। 3 - 1 करेंगे, 2 आ गया। फिर उसके बाद देखेंगे डिफरेंस नंबर कितना है, 6 है, उसका वैल्यू देखेंगे। फिर मीन डिफरेंस नंबर कितना है, 5 है, उसका वैल्यू देखेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम लोग डिजिट काउंट करेंगे तो पॉइंट के पहले का डिजिट काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे 2365 था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 2365.00। तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 4। और जनरली केमिस्ट्री में जो लॉग का वैल्यू पूछता है वो 4 ही डिजिट तक होता है, इसलिए हम लोग को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब अगर यदि हम लोग को लॉग टेबल नहीं दिया रहेगा तब हम लोग कैसे कोई भी नंबर का लॉग का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे कुछ फार्मूला है और कुछ लॉग का वैल्यू दिमाग में रखना पड़ेगा और उसके बाद आसानी से हम लोग कोई भी नंबर का लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ फार्मूला है यहाँ पर जो केमिस्ट्री के लिए यूजफुल है। लॉग ए इंटू बी, तो हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए टू द पावर एक्स, एक्स लॉग ए। लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। जनरली यही तीनों फार्मूला यूज होता है केमिस्ट्री में। और कुछ लॉग का वैल्यू हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। जैसे लॉग 1 0 है, लॉग 2 0.301, लॉग 3 0.477। फिर उसके बाद है लॉग 4। लॉग 4 को लिख सकते हैं लॉग 2 का पावर 2, तो हो जाएगा 2 लॉग 2। तो लॉग 2 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, 0.301। यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 0.301 हो गया 0.602। फिर लॉग 5 का याद रखना है 0.699। फिर लॉग 6 का याद नहीं रखना है, यहाँ निकाल सकते हैं। लॉग 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, लॉग 2 इंटू 3। तो लॉग 2 इंटू 3 तो लॉग ए इंटू बी के फॉर्म में आ गया। इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब लॉग 2 प्लस लॉग 3। तो लॉग 2 का वैल्यू हम लोग पता है 0.301 और लॉग 3 का वैल्यू हम लोग को पता है 0.477। दोनों को जोड़ देंगे 0.778। उसी तरह लॉग 7 का याद रखना है 0.845। लॉग 8 का फिर याद नहीं रखना है, यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग 2 का पावर 3। तो यहाँ लॉग 8 टू द पावर एक्स के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 log 2। तो 3 इंटू 0.301 हो गया 0.903। उसी तरह लॉग 9 है, इसको लिख सकते हैं लॉग 3 का पावर 2। तो हो गया 2 log 3। 2 इंटू लॉग 3 का वैल्यू 0.477 हो गया 0.954। लॉग 10 का वैल्यू हो जाएगा 1, लॉग 10 का पावर 1 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब लॉग 10 पर जितना भी पावर हम लोग रखते जाएंगे, लॉग 10 टू द पावर 2, लॉग 10 टू द पावर 3, लॉग 10 टू द पावर 4, तो सब एक किस फॉर्म में, लॉग ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में। तो इसका फार्मूला होता है लॉग ए टू द पावर एक्स का एक्स लॉग ए
तो x यहाँ पर कितना है 2, यहाँ 2 रख दिए, 2 log 10, log 10 का वैल्यू हम लोग को पता है 1 होता है, 2 इंटू 1 हो गया 2। तो ध्यान रखना है कि 10 के पावर जितना भी नंबर रहेगा log का वैल्यू जो पावर होता है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे log 10 टू द पावर 3 तो 3, log 10 टू द पावर 4 तो 4, log 10 के पावर 3.5 तो 3.5, log 10 का पावर 10 तो हो जाएगा 10। ठीक है, अब जैसे हम लोग को निकालने दे दिया log 70, log 70 निकालने दे दिया तो इसको तोड़ सकते हैं log 10 इंटू 7 के फॉर्म में, तो log a इंटू बी के फॉर्म में आ गया, तो log a प्लस log b, तो log 10 प्लस log 7, तो log 10 का वैल्यू 1 और 7 हम लोग याद रखें हैं 0.845, तो यहाँ जोड़ देंगे 1.845। जैसे log 72 दे दिया, log 72 दे दिया तो log 72 हो गया, इसको तोड़ सकते हैं log 9 इंटू 8, तो log a इंटू बी के फॉर्म में आ गया, तो log 9 प्लस log 8 हो जाएगा। तो log 9 का वैल्यू हम लोग को पता है 0.954 प्लस हो जाएगा log 8 का 0.903, तो इसका हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.857। इसको और दूसरा तरीका से निकाल सकते हैं, log 72 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको तोड़ सकते हैं log 9 इंटू 8 तोड़े थे वहाँ पर ऊपर में log 9 इंटू 8, तो इसको और दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं, log 9 को लिख सकते हैं log 3 का पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं log 2 का पावर 3। ठीक है, तो log a टू द पावर x के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 log 3 प्लस 3 log 2, तो यहाँ 2 इंटू log 3 का वैल्यू हम लोग को पता है 0.477 और 3 log 2 का वैल्यू पता है 0.301, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आ गया 0.954 प्लस 0.903, यहाँ दोनों जोड़ देंगे तो 1.857। अब जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग जो है log 70 का निकाल लिए, log 72 का निकाल लिए। अब मान लें अगर यदि log 71 पूछ दिया तो अब जैसे देखिए यहाँ पर log 71 पूछ दिया तो हम लोग तो इसको किसी भी नंबर में तोड़ नहीं सकते हैं। अब तोड़ नहीं सकते हैं तो इसका एक ही उपाय है, तो क्या करेंगे, इसके आगे पीछे जो भी नंबर टूटने लायक है, जैसे 71 के पहले है 70 तो इसको तोड़े यहाँ पर log 10 इंटू 7, तो इसको कैलकुलेट करके 1.845 निकाले, और 71 के बाद है 72 तो 72 का भी निकाले 1.857। अब 71 तो 70 और 72 के बीच है, 70 और 72 के बीच, तो जो 71 का log का वैल्यू आएगा, 71 का जो 71 का log का वैल्यू आएगा वो तो 70 और 72 के बीच ही आएगा, तो इसको अप्रॉक्स जैसे 70 का था 1.845 और 72 का था 1.857, तो एक नंबर का जब डिफरेंस होता है तो log के वैल्यू में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए अप्रॉक्स जो है हम लोग दोनों के बीच में लिख सकते हैं। जैसे उसका 1.845 था तो हम लोग 1.849 लगभग 1.85 ऐसे अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं। तब ये जो है अप्रॉक्स का जो वैल्यू है किसी भी लॉग टेबल में, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तभी यूज होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग जब भी अप्रॉक्स कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव जब निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।